My dear students, welcome to this video. Today I shall teach you present continuous tense. टेंस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तीनों टेंस के इंडेफिनिट टेंस आप प्रीवियस वीडियोज में पढ़ चुके हैं। तो आज पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है। इम्परफेक्ट टेंस अर्थात अपूर्ण काल, जो काम अभी पूरा ना हुआ हो। तो इस काल के वाक्यों में काम का जारी रहना पाया जाता है, परंतु काम के जारी रहने का समय नहीं दिया जाता है। इसकी पहचान होती है, हिंदी में ऐसे वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, हुआ है, हुई है, हुए हैं आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम जा रहा है, सीता गा रही है, वे नाच रहे हैं, शरारती लड़के चुपचाप बैठे हुए हैं। अब इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड। आई के साथ में एम का यूज किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट और सिंगल प्रॉपर नाउन के साथ में इज का यूज किया जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में जैसे यू, वी, दे और डबल या एक से ज्यादा प्रॉपर नाउन के लिए भी आर का यूज किया जाता है। अब देखते हैं वर्ब में आईएनजी लगाने के रूल्स। रूल नंबर 1 है, जिस क्रिया के अंत में ई आती है उसमें आईएनजी लगाते समय ई को हटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कम में आईएनजी लगाते समय ई हटा देंगे, तब आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगी COMING। टेक में आईएनजी लगाते समय ई हटा देंगे, TAKING, टेकिंग। लेकिन अगर वर्ब में लास्ट में डबल ई है या YE है तो उसमें डबल ई या YE नहीं हटाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज ही आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे SEE प्लस आईएनजी, तो इसमें ई नहीं हटाया जाएगा तो हो जाएगा SEEING, सीइंग। DYE प्लस आईएनजी, तो इसमें भी ई को नहीं हटाएंगे तो DYEING, डाइंग। इसी तरीके से और एग्जाम्पल हैं, जैसे फ्ली, FLEE, फ्ली मीन्स होता है भागना, तो इसमें भी डबल ई है तो इसमें भी जब आईएनजी जोड़ेंगे तो ई को नहीं हटाएंगे। ओके, नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 2, जिस वर्ब के अंत में केवल एक कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले केवल एक वॉवेल हो तो अंतिम कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। जैसे स्टॉप, इसमें पी एक अकेला कॉन्सोनेंट है और पी के पहले एक अकेला वॉवेल है, तो इसमें आईएनजी जोड़ते समय पी को डबल कर देंगे। कट, कट में भी टी को हम डबल टी बना देंगे आईएनजी जोड़ते समय। स्विम, SWIMM, एम अकेला कॉन्सोनेंट, उसके पहले अकेला वॉवेल है आई, तो आईएनजी जोड़ते समय एम को डबल कर देंगे। रूल नंबर 3 देखते हैं। तो रूल नंबर 3 में जिन वर्ब्स के अंत में वाई या डबल एल हो तो आईएनजी लगाते समय आई या डबल एल हटाते नहीं हैं, वो जैसे होता है एज इट इज वैसे ही उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे फ्लाई, तो फ्लाई में आईएनजी जोड़ते समय वाई बिल्कुल वैसे ही रहेगा तो FLYING। टेल में डबल एल है तो TELLING, टेलिंग। रूल नंबर 4 है, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर N है, चाहे इससे पहले वॉवेल हो तो भी अंतिम अक्षर डबल नहीं होता है। जैसे
मीन, तो इसमें अंतिम अक्षर एन है, इसीलिए मीन में एन को डबल नहीं करेंगे, एज इट इज आईएनजी जोड़ देंगे। ओपन, तो ओपन में भी आईएनजी ऐसे ही जोड़ देंगे, एन को डबल नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे बिगिन, तो इसमें भी लास्ट में एन है, लेकिन तब भी इसमें एन को डबल किया जा रहा है, इसके पहले वॉवेल है। नेक्स्ट है रूल नंबर 5, तो अगर वर्ब में अंतिम अक्षर से पहले 2 वॉवेल्स हों तो आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर डबल नहीं होता है। जैसे रीड, तो डी से पहले इसमें ई ए डबल वॉवेल है, तो आईएनजी लगाते समय डी को डबल नहीं किया जा सकता है। ईट, ई ए टी, इसमें टी से पहले डबल वॉवेल है, ई और ए, तो इसमें भी आईएनजी लगाते समय टी को डबल नहीं करेंगे। इसी प्रकार से कुछ और वर्ड्स हैं, जैसे रीड, स्लीप, कीप, वीप, बीट, हियर, मीट, वेट, बियर। ओके, नेक्स्ट है रूल नंबर 6, तो वर्ब के अंत में यदि आई ई हो तो उसमें आईएनजी जोड़ने के लिए आई ई के स्थान पर वाई कर देते हैं। जैसे एल आई ई, तो इसमें आई ई है, इसमें आई एन जी जोड़ेंगे तो कर देंगे एल वाई आई एन जी। टाई, टी आई ई, इसमें आई ई है लास्ट में, तो इसको हटाकर वाई कर देंगे, तो आई एन जी लगाकर इसको बनाएंगे टी वाई आई एन जी। ओके, अब देखते हैं इसके पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे वह कील ठोक रहा है, तो ही इज हैमरिंग अ नेल। कील ठोकना की वर्ब होती है हैमर। हैमर मीन्स हथौड़ा भी होता है, हैमर मीन्स कील ठोकना वर्ब के रूप में। नेल मीन्स होता है कील, तो ही इज हैमरिंग अ नेल। नेक्स्ट है मैं अपनी पहली अंगुली में पुखराज पहन रहा हूँ, तो आई एम wearing the yellow sapphire on my index finger। येलो सफायर मीन्स होता है पुखराज। पुखराज एक कीमती पत्थर होता है। नेक्स्ट है मेरी बेटी सोई हुई है। सोई हुई है से पता चल रहा है कि अभी भी सो रही है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मेरी बेटी सो रही है। तो हुई है वाले सेंटेंस को हम कंटिन्यूअस में ही बनाते हैं। माई डॉटर इज स्लीपिंग। नेक्स्ट है शर्ट पेड़ पर लटकी हुई है, अर्थात अभी भी वो लटक रही है, तो इसको भी कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं। जो काम अभी भी चल रहा हो उसको हम कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं। शर्ट इज हैंगिंग ऑन द ट्री। लेकिन अगर इस प्रकार के सेंटेंस दिए हो, मैं दिल्ली आया हुआ हूँ, अर्थात मैं आ चुका हूँ, तो इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बनाएंगे, परफेक्ट में चला जाएगा। तो आई हैव कम टू दिल्ली। तो ऐसे सेंटेंस को आपको ध्यान देना होगा कि काम अभी भी चल रहा है या हो चुका है, उस आधार पर हम कंटिन्यूअस में या परफेक्ट में बनाते हैं। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद में इज एम आर के साथ में अर्थात हेल्पिंग वर्ब के साथ में ही नॉट का प्रयोग करते हैं। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल्स देखते हैं। वह तुम पर नजर नहीं रख रहा है, तो किसी पर नजर रखने के लिए होता है keep an eye on somebody, तो he is not keeping an eye on you। वह बाहर नहीं झांक रहा है, बाहर झांकना के लिए peep out, तो he is not peeping out। सीता और गीता नहीं गा रही हैं। सीता एंड गीता आर नॉट सिंगिंग। यहाँ पर सीता और गीता दोनों प्रॉपर नाउन हैं। अगर एक अकेली होती तो इज का प्रयोग करते, लेकिन दो यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, इसीलिए आर का यूज होगा। तो ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो लोग हैं। तो सीता एंड गीता आर नॉट सिंगिंग।
अब देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव वाले सेंटेंस। ये इंट्रोगेटिव आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला। तो इसमें सबसे पहले इज, एम, आर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट, और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, वैसे फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या यह खबर जंगल की आग की तरह फैल रही है? तो जंगल की आग की तरह फैलने के लिए होता है स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। तो इज दिस न्यूज स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर? क्या तुम अंगुलियां चिटका रहे हो? अंगुलियां चिटकाना होता है क्रैक फिंगर्स। तो आर यू क्रैकिंग द फिंगर्स? क्या वह अपना समय नष्ट नहीं कर रहा है? ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का सेंटेंस है। सब्जेक्ट के बाद में नॉट का यूज करेंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म के पहले। इस सेंटेंस को हम दो तरीके से बना सकते हैं। नंबर 1, इजंट सी वेस्टिंग हर टाइम। तब हम इज के साथ में ही नॉट को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा इजंट सी वेस्टिंग हर टाइम। या फिर दूसरी तरीके से इज सी नॉट वेस्टिंग हर टाइम। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में नॉट का यूज हुआ है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगेन इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर वही सेंटेंस नेगेटिव भी है तो साथ में सब्जेक्ट के साथ में नॉट का यूज करते हैं। उदाहरण देखते हैं। तुम कपड़े क्यों तहा रहे हो? Why are you folding the clothes? कपड़े तहाना, fold the clothes। वह अपने पौधों को पानी क्यों नहीं दे रहा है? तो Why is he not watering his plants? लैंप कौन जला रहा है? तो Who is lighting the lamp? लाइट जलाना, light the lamp। Who यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। How much, how many, which, whose, इनके साथ में रिलेटेड नाउन्स का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। तुम किसका पत्र लिख रहे हो? तो whose letter, किसका पत्र एक साथ में आएगा तो whose letter are you writing? तो whose के साथ में उसका रिलेटेड नाउन पत्र साथ में ही लिखा जाएगा whose letter are you writing। नेक्स्ट है उसकी बहन कौन सी पुस्तक पढ़ रही है? तो which book, which के साथ में उसका रिलेटेड नाउन book, तो which book is his sister reading? वेल स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।